बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्ताइन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 2000 केस में एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है और 2000 के बारे में जो ये कहा जा रहा था कि वो कराची नहीं जाएगी, वो लाहौर में ही रहेगी, और एक बड़ी कोशिश की गई थी ज़हीर एंड कंपनी की तरफ से, यानी कि उनके वकीलों की तरफ से, उनके वकील की तरफ से, ख़ासतौर पर जो नए वकील हैं जो चेंज हुए, और उस वकील ने जो एक कोशिश की और बहुत ज़्यादा भरपूर कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिश नाकाम हो गई और 2000 को कराची के लिए रवाना कर दिया गया। अच्छा, अब बड़े दिलचस्प किस्म की कुछ चीज़ें हुई हैं। आपने अदालत में जो कुछ होता है, मैं कोशिश करती हूँ कि वो चीज़ें तो आपको बताऊँ ही, लेकिन एक बड़ी ही कोशिश ये की गई थी कि 2000 को कराची नहीं भेजा जाएगा। वकील साहब चेंज होते हैं 2000 के, और उसके बाद ये एक कोशिश की जाती है कि इससे पहले कि सिंध पुलिस जो है वो पहुँचे लाहौर, और लाहौर आकर अदालत को वो ऑर्डर दिखाए कि बच्ची को प्रोड्यूस करने के लिए कहा गया, बच्ची को बाजियाब करने के लिए कहा गया है, बच्ची को तहवील में लेकर वहाँ पर सिंध हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के सामने पेश करने के लिए कहा गया है। तो उन तमाम चीज़ों से पहले कार्रवाई डाल दी जाए। अब आपको याद होगा कि जिस मेडिकल रिपोर्ट आई थी तो उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था कुछ यूट्यूबर्स और ख़ास आपको मालूम ही है कुछ लोगों की तरफ से, और फिर ये कहा गया कि जी हड्डियों का जो डॉक्टर है, अब बड़े मज़े की चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, ज़रा आप पूरी कार्रवाई सुनिएगा, बड़े मज़े की चीज़ें हुई कुछ। और वो लोग जो कहते थे कि 2000 जो है वो हम उसे मिलने जा रहे हैं, ना वो मिल सके, ना वो उससे बात कर सके, अब चाहे वो जो मर्ज़ी तावील दें या जो मर्ज़ी कहें, लेकिन बड़ी बड़ी बढ़के मारी जाती हैं, लेकिन उसके बाद होता अंदर से कुछ भी नहीं है। लेकिन अब हुआ क्या? हुआ कुछ इस तरह से कि 2000 जो है उसको बेसिकली वहाँ पे रखने के लिए, रोकने के लिए लाहौर में, ताकि वो कराची ना जाए, क्योंकि कराची जाएगी तो मामला खुल जाएंगे। अब पहले तो जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसमें जो हड्डियों के डॉक्टर है, ये कहा गया कि जी हड्डियों के डॉक्टर तो कहते थे 17 साल उम्र है, फिर उनको फोर्स किया गया, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। तो मैंने आपको तमाम चीज़ें एक रेडियोलॉजिस्ट की ज़ुबानी भी बता दी थी कि एक तरीक़ाकार होता है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी, मुख्तसर सा बताऊँगी कि एक तरीक़ाकार होता है जिसके अंदर डेंटल जो डॉक्टर्स हैं वो भी बैठते हैं, देखते हैं हड्डी, दांतों की हड्डी जो है वो क्या बताती है उसकी उम्र, उसके बाद जिस्म की हड्डी जो है वो क्या बताती है उम्र, और उसके बाद जो है फिजिकल एक एग्जामिनेशन होता है, और उन सबको जमा करके, यानी कि उसको इकट्ठा करके एक रिपोर्ट बनाई जाती है, एक रिजल्ट निकाला जाता है। तो वो सब कुछ तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब इसके बाद जो होता है वो क्या है, वो जनाब ये है कुछ ऐसे कि जैसे ही हड्डियों के डॉक्टर का उन्होंने कहा कि जी एक रिपोर्ट भी छाप दी गई, जिसको मैं पूरा एक तरह से उसका मैं पोस्टमार्टम कर चुकी हूँ अपनी गुज़िश्ता वीडियोज़ के अंदर, तो अब रिपीट नहीं करूँगी। लेकिन अब उसी चीज़ को बेस बना के कि जी ये नहीं कहा गया कि हम दांतों का टेस्ट दोबारा कराना चाहते हैं, ये नहीं कहा गया हम फिजिकल एग्जामिनेशन दोबारा कराना चाहते हैं, ये नहीं कहा गया कि नादरा और बाकी सर्टिफिकेट्स को देखा जाए, बल्कि ये कहा गया कि जी बच्ची की ऑसिफिकेशन टेस्ट, यानी कि उसकी हड्डियों का टेस्ट जो है वो कराया जाए। अच्छा, इस चीज़ को बेस बनाकर एक बड़ी भरपूर कार्रवाई डाली गई कि आज सुबह उनको पता था कि सिंध पुलिस जो है वो यहाँ पहुँचने वाली है, लेकिन उससे पहले ही परसों जो है एक दरख्वास्त दे दी जाती है, और उसके अंदर ये कहा जाता है कि बच्ची जो है वो अपने मेडिकल एग्जामिनेशन दोबारा से कराना चाहती है, लाहौर से कराना चाहती है। अच्छा, अब ये दरख्वास्त जो है लेकर उन्होंने एक दरख्वास्त ये जमा तो करा दी। अब उसके बाद करना क्या था कि आज दिन को बेसिकली होना ये था कि मजिस्ट्रेट साहब जिनके सामने बच्ची ये पहले भी पेश हुई थी, जिन्होंने बच्ची को ज़हीर के साथ भेज दिया था, वही मजिस्ट्रेट साहब जो है उनके सामने ही ये दरख्वास्त दी गई थी, और उन्होंने इसको दारुल अमान भी भेज दिया था। फिर उसके बाद यही मजिस्ट्रेट साहब जो है इनके सामने ये दरख्वास्त रखी जानी थी कि बच्ची जो है इसका हड्डियों का टेस्ट कराया जाए। अब जो हड्डियों के डॉक्टर साहब हैं उनसे जनाब पहले से बातचीत सारी हो गई भी थी, जैसे ही अदालत जो है वो ये कहेगी, इजाज़त देगी कि हाँ जी हड्डियों का टेस्ट करा सकते हैं, तो 2 से 3 घंटे के अंदर हड्डियों का टेस्ट हो जाता है, और उसके अंदर ये कह दिया जाएगा बच्ची की उम्र 17 साल है, और 16 साल की लिमिट जो है वो उसके अंदर कहा जाता है कि जी पंजाब के अंदर बच्ची की शादी हो सकती है। तो फिर इस चीज़ को बेस बनाते हुए बच्ची जो है वो अब नहीं जाना चाहती, और ये बच्ची की अपनी ज़ाती ख्वाहिश है, और ये कहकर बच्ची को वहाँ पर रोक लिया जाता, और ये बताया जाता कि बच्ची जो है वो मतलब वो माइनर नहीं है, बल्कि वो बालिग है, समझदार है, अपने फैसले कर सकती है। ये सब कार्रवाई आज सुबह सुबह के वक्त हो जानी थी, और इससे पहले कि सिंध पुलिस जहाँ पे पहुँचती तो दुआ के बारे में फ़ैसला लेकर आगे काम को चला दिया जाना था, और मामला ठप कर दिया जाने की एक कोशिश की जानी थी। जबकि मामला इतना सीधा नहीं है, जाहिर सी बात है कितना बड़ा मेडिकल बोर्ड सिंध में बैठा, लेकिन अगर पंजाब के अंदर ये फैसला लाया जाता तो फिर उसके बाद मामले को लटकाया जा सकता था, लंबा किया जा सकता था। अच्छा, अब क्या होता है जनाब के दूसरी साइड से भी तैयारियां मुकम्मल थी, जाहिर सी बात है अब जब ये अदालत एक गेम हो ही रही है तो आपने अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी है। यहाँ पर भी क्या होता है कि यहाँ पर मेहदी अली काज़मी साहब के वकील और उनके जो दुआ का ये वाला केस लाहौर में देख रहे हैं वो वकील साहब, सिंध पुलिस
कोर्ट का ऑर्डर लेकर यहाँ पे पहुँचते हैं। अब जब वो कोर्ट का ऑर्डर लेकर यहाँ पे पहुँचते हैं तो मजिस्ट्रेट साहब के पास वो जो वकील साहब है ना, जो दुआ का केस यहाँ पे देख रहे हैं, वो सुबह सुबह यहाँ पर पहुँचे जनाब। 5 बजे उठे, 6 बजे यहाँ पे ठक करके वो घर से निकले और 7 बजे वो अदालत का जो पहला दरवाज़ा खुलता है ना, ये बाहर खड़े हुए थे। उसके बाद वो अंदर गए और अंदर जाके उन्होंने जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश की कि जी मजिस्ट्रेट साहब को कहा कि जी ये बच्ची का ये मामला है और ये इस तरह से उसका ऑसिफिकेशन टेस्ट कराना है और ये तमाम मामला। अच्छा, कल वकील साहब जो है वो शादियाने एक बजा रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्ची जो है वो किसी के हवाले नहीं की जाएगी और बच्ची जो है वो यहीं पर रहेगी और बच्ची जो है उसको कोई चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो हाथ भी नहीं लगा सकता, लेकर भी नहीं जा सकता। लेकिन आज वकील साहब जो है वो बताएं कि फिर ये सब कुछ क्या हुआ कुछ ऐसे कि जब वो वहाँ पर पहुँचे और अभी से पहले कि जज साहब से कोई अपनी मर्जी के मुताबिक शायद उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाती, वो फैसला कुछ इस तरह का आ जाता। जाहिर सी बात है, जज साहब तो देखते मामला को फिर फैसला देते। मैं ये नहीं कह रही कि कोई जज साहब जो हैं वो इनकी मर्जी का फैसला देते, लेकिन कुछ मामलात ऐसे क्रिएट किए जाते हैं, कुछ चीज़ें जल्दी करने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे में क्या हुआ कि इनकी तरफ से एक कोशिश की गई, लेकिन वहाँ से तैयारी मुकम्मल थी। वहाँ से सिंध पुलिस पहुँचती है और सिंध पुलिस के पास तमाम तर उनके कागजात होते हैं। अब सिंध पुलिस जब वहाँ पे पहुँचती है तो मजिस्ट्रेट साहब उनसे कुछ सवालात करते हैं। यहाँ पे बड़ा ही बिल्ली चूहे का एक गेम होता है। बिल्ली चूहे के इस गेम में कुछ बड़ी मज़ेदार चीज़ें होती हैं, ज़रा वो सुनिएगा। पहले तो क्या होता है कि सिंध हुकूमत का और महकमा दाखिला का उनसे कहा गया मजिस्ट्रेट साहब ने कि जी नोटिस दिखाइए। ठीक है जी, तो सिंध हुकूमत और सिंध हुकूमत का महकमा दाखिला का नोटिस जो है पहले कहा गया कहाँ है, वो जी दिखाया। फिर उसके बाद कहा जी पंजाब के महकमा दाखिला का ऑर्डर कहाँ है, तो जनाब उन्होंने पंजाब के महकमा दाखिला का भी ऑर्डर दिखा दिया। अच्छा, जब ये चीज़ भी हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है जनाब कि जज साहब कहते हैं कि जी ये जो है मामला इसको हाँ माजरत के साथ जरा एक दो चीज़ें मिस कर गई, वो भी आपको बता दूं, क्योंकि जो बिल्ली चूहे का गेम है ना, ये बड़ा मज़ेदार सा गेम था। उसमें हुआ क्या कि पंजाब की महकमा दाखिला का ऑर्डर भी दिखा दिया, ये पूरी तैयारी करके गए थे। अच्छा, वो नोटिस देखने के बाद जज साहब ने कहा कि थोड़ी देर ठहरे, मैं फैसला करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। फिर 10 मिनट ठहरने के बाद उन्होंने कहा कि जी ये केस जो है ना, ये मेरे पास पहले से है, मैं पहले से इस केस को देख रहा हूँ, मेरे ज़ेरे समात है। तो पहले आप यूँ करें कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है ना, उनसे सिंध पुलिस जो है वो दरख्वास्त अपनी मांग कराए। अच्छा जी जनाब, फिर सिंध पुलिस वहाँ पे जाती है और जाहिर सी बात है, अदालत ने कहा, मजिस्ट्रेट ने कहा है तो ये करना है। तो वहाँ जाके पता लगता है कि जी वो तो है ही नहीं वहाँ पर। तो फिर उसके बाद क्या करते हैं कि वो जो दूसरे जज साहब होते हैं उनके पास जाते हैं। अब बड़े मज़े की बात क्या होती है कि वो कहते हैं कि जी ये तो मजिस्ट्रेट साहब जो हैं ये खुद करेंगे इस मामले को, और ये जो मामला है जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास ही जाएगा, वही इस मामले को करेंगे। ठीक है। अब एक और मज़े की बात यह है कि वो जो मजिस्ट्रेट साहब जिन्होंने इस मामले के बारे में ये कहा कि इसको ले जाइए, इसको मार्क कराइए, फिर यूँ करें और यूँ करें, उनके पास पूरा इख्तियार था कि सिंध हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया हुआ है और वो इसको ख़ुद एंटरटेन कर सकते थे और इस दरख्वास्त को वो ख़ुद कंसिडर कर सकते थे। लेकिन ठीक है, चलो मामला सेंसिटिव है। ना सिर्फ ये कि उन्होंने इस दरख्वास्त को पहले सारी चीज़ें चेक की, फिर मार्क करने के लिए भिजवाया, फिर ये पलट के दरख्वास्त उन्हीं के पास आई और चारों नाचार जो है ये फ़ैसला सादिर हुआ कि 2000 को कराची ही जाना पड़ेगा। अब बड़े मज़े की बात यह है कि जनाब 2000 को कहाँ ठहरना पड़ेगा। मज़े की बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो लोग जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं ना, और फिर उसके बाद देखिए मामला कुछ भी हो सकता है, कोई भी फैसला आ सकता है, लेकिन एक जगह खड़े होकर मैं देखिए अभी भी मैं कहती हूँ कि लाया जाएगा, लाना है, मैं ये नहीं कह सकती जी देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, हाँ, जब अदालत का फैसला आ जाता है तो फिर हम कहते हैं कि आना ठहर गया। लेकिन उन लोगों ने जब कल बड़ा मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा कि जी वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वाला मामला भी है और कोई भी नहीं लेकर जा सकता बच्ची को, कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद वही सब लोग जो है वो अपनी बातें जो है वो करते रह गए। वो जो यूट्यूबर्स कहते थे कि हम जाके मिलकर आएंगे, और उनको तो अंदर भी नहीं आने दिया गया, हमें तो ये इत्तलात हैं। और वो जो खाने पीने की चीज़ें लेकर गए थे वो सब की सब जो है वकील साहब के हाथ ही अंदर गई। तो वो कहते हैं ना कि आप इतनी बड़ी बात ना किया करें कि जब वो इस तरह से स्ट्राइक बैक होती है तो फिर बड़ी शर्मिंदगी होती है, और वही तमांचे जो आप कहते हैं कि दूसरों के मुंह पे मारेंगे वो अपने ही मुंह पर मारने पड़ जाते हैं।
तो फिर और भी ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। तो जनाब ये तमाम तर चूहे बिल्ली का गेम जो है ये वहाँ पर होता रहा। और एक बड़े मज़े की बात कि वहाँ पे जो हड्डियों का टेस्ट करने वाले डॉक्टर साहब थे उनको भी बिल्कुल रेडी करके बिठाया गया था। ये भी कहा गया था कि बस अभी इधर से ऑर्डर आएगा, 2-3 घंटे के अंदर ये काम होगा, यहाँ से हम रिजल्ट लेकर हम फ़ौरन मजिस्ट्रेट साहब के पास जाएंगे और मजिस्ट्रेट साहब जो है वो हमारी फैसले के ऊपर, जाहिर सी बात है हमारे पास इतनी ठीक ठाक हम अपनी तमाम चीज़ों को कानूनी तरीके से देख रहे हैं और जज साहब के पास और कोई जरिया नहीं रह जाएगा और वो 2000 का जाना जो है वो रोक देंगे। लेकिन वो कहते हैं कि तमाम तैयारियां उनकी धरी की धरी रह गई और उसके बाद दारुल अमान जो है, कराची के दारुल अमान बच्ची को शिफ्ट किया जाएगा। दारुल अमान का कमरा जो है वो दुआ के लिए तैयार कर दिया गया है। अकेली दुआ का नहीं होगा, साथ में और लोग भी होंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन कराची जाएगी दुआ तो मेरे ख्याल से मामला बहुत बेहतर होंगे उसके वालिदैन के लिए भी। और इंशाल्लाह जाहिर सी बात है दुआ की मर्ज़ी होगी तो अपने वालिदैन से मिलेगी, उसकी मर्ज़ी नहीं होगी तो शायद मुलाकात की इजाज़त माँ बाप को ना दी जाए। लेकिन अब दूसरी तरफ से बड़ी अजीब गरीब बातें भी शुरू हो गई हैं, शैला रज़ा ये करेंगी, ये होगा, वो होगा। ऐसा नहीं है। जब इंसान हारने लगता है और उसकी कही भी सारी बातें गलत प्रूव होने लगती हैं तो वो अपने झूठ को और अपनी गलत जो एक प्रेडिक्शंस हैं उनको सही साबित करने के लिए फिर ऊट पटांग बातें तो करता ही है। एनीवे अब जो है वो बच्ची जो है वो कराची के दारुल अमान में जाएगी और कराची के दारुल अमान के बाद भी ये तमाम तर मामला वहाँ पर होगा और उसके बाद जो मेडिकल बोर्ड बिठाया गया उन तमाम चीज़ों के ऊपर हतमी फ़ैसला इंशाल्लाह होगा और वो बेहतर फ़ैसला होगा। हाँ देखिए, अगर 2000 नहीं चाहेगी अपने वालिदैन के साथ रहना, अगर वो कहती है फॉर इंस्टेंस हो सकता है अदालत कह दे कि ठीक है वो दारुल अमान में रहे, लेकिन एटलीस्ट अदालत उसको ज़हीर के साथ जाने का नहीं कहेगी जब वो माइनर प्रूव हो जाएगी। अभी भी मेडिकल बोर्ड के मुताबिक वो माइनर ही है, लेकिन अब जाहिर सी बात है जो अदालती एक कार्रवाइयाँ होती हैं वो हुज्जत तमाम तो करनी है तो तमाम हुज्जत की जाएगी। मज़ीद जो डिटेल्स होंगे आपको मैं बताऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।